नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साइन राइटिंग करते समय हमें अक्सर एक दिक्कत आता है। जब भी हम हेडिंग लिखते हैं बोल्ड अक्षर में और कोई अक्षर जब दोबारा लिखना होता है तो हमें उसे सेम साइज़ में लिखना पड़ता है। जो अक्षर हमने पहले साइज़ में लिखा था उसी साइज़ में और उसी के बराबर ही हमें उसका साइज़ को रखना पड़ता है। तो इसमें एक दिक्कत ये आता है, खासकर ए लिखने में, ए और एम। आप पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं यहाँ मैंने बताया है इस वीडियो में कि कैसे लिखना है। तो ए और एम को सेम साइज़ में लिखने में थोड़ा सा कठिनाई आता है। तो इसको कैसे मेंटेन करना है और किस तरीक़े से लिखना है, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे सेम साइज़ में मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर के बराबर मैंने एन लिखा हुआ है। मोटाई भी सेम बराबर है, उसका जो चौड़ाई है और मोटाई, लाइनिंग का मोटाई और अक्षर की चौड़ाई, वो सब मैंने बराबर रखा है। अब ए को उसी के बराबर ही लिखना है साइज में। तो उसके लिए पहले एक इस तरह से लाइनिंग आप कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। इस तरह से सीधा एक खड़ी लकीर अगर आप कर लेंगे तो आपको सुविधा होगा कि ए का जो डाउन पोजीशन है वो कितना है। तो यहाँ पर भी वैसा ही एक लाइनिंग और मैं कर ले रहा हूँ सीधा खड़ी लकीर के लिए, और ताकि ये जो इसका झुकाव है उसका बराबर मैं कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए ये झुकाव कितना है, उसके लिए ऊपर से इसको नापते हैं तो लगभग ये 1.5 इंच के बराबर झुकाव है। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच के बराबर में हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच के बराबर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब सीधी खड़ी लकीर जो है वो स्पेस के लिए है। तो सीधी खड़ी लकीर का जो लास्ट पोजीशन है वहाँ से इस झुकाव को हम देखते हुए लाइनिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये झुकाव जो ए का झुकाव है वो हमारा परफेक्ट हो गया है। अब अक्षर की मोटाई देख लीजिए लाइनिंग की, ये लगभग 1.25 इंच है रखा है मैंने। तो उतना ही यहाँ पर मैं मार्किंग कर ले रहा हूँ, 1.25 इंच। और मोटाई को बराबर रखने के लिए ऊपर में भी अगर आप चाहें तो मार्किंग कर सकते हैं, अन्यथा अंदाज से भी आप लाइनिंग यहाँ पर ले सकते हैं। तो मार्किंग मैंने दोनों और कर लिया है 1.25 इंच मोटाई के बराबर, और इसको भी मैं यहाँ पर मार्किंग कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से एक मेरा जो ए का एक भाग है झुकाव वाला वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा झुकाव जो है उसको कंप्लीट करने के लिए इसका जो नीचे वाला का चौड़ाई है हम देख रहे हैं ये लगभग 6 इंच है। तो 6 इंच के बराबर हमें यहाँ पर 6 इंच से थोड़ा सा कम है तो उतना ही यहाँ पर भी ले लेना है नीचे का जो चौड़ाई है ए का। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। और ऊपर का जो हेड है उसका चौड़ाई को देखते हैं। ऊपर का चौड़ाई लगभग 2 इंच के लगभग है, 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। तो उतना ही यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं। अब ऊपर से ये जो मार्किंग हमने किया है यहाँ पर हम यहाँ लाइनिंग कर लेंगे। इसके बाद इसका जो मोटाई है मोटाई के बराबर 1.25 इंच का मार्किंग हम कर ले रहे हैं। दोनों और मार्किंग कर सकते हैं, अगर आपका अनुमान सही रहता है तो एक मार्किंग से भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम लाइनिंग कर लेंगे। तो ये ए का मैंने मार्किंग लगभग लाइनिंग वगैरह कर लिया है कंप्लीट, और इसका जो मेजरमेंट है वो लगभग समान है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप, क्योंकि आप हाथ से इसको कर रहे हैं, मशीन से नहीं। तो ये लगभग ए का काम हो गया है मेरा। अगर आप पूरी तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं तो एक सीधी खड़ी लकीर इधर भी कर लें, और उसका डिस्टेंस जो हेड का डिस्टेंस है उसको आप मेजरमेंट कर लें। यह हमारा कितना था 1.5 इंच, तो इस और भी 1.5 इंच होना चाहिए। तो ये 1.5 इंच नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उसका लाइनिंग को सही कर सकते हैं, दाएं बाएं हल्का सा। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो फिर हेड का चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो हल्का सा आप कर सकते हैं, बहुत 1 mm के बराबर इधर उधर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा 1.5 इंच से कम था तो उसको मैंने सही किया है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि हेड का जो चौड़ाई है वो बढ़ जा रहा है।
तो उसको और थोड़ा सा सही करना होगा। देखिए ये हेड इसका कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसको भी और थोड़ा सा हमें अंदर की ओर लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये ए का जो दाहिने ओर का डंडा है, ये वास्तव में वो या ये ऊपर वाला जो ए है वो सही है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। तो ये सही है, ये 1.5 इंच है। तो ये 1.5 इंच नहीं हो रहा था, तो दोनों ओर से मैंने इसको कंफर्म किया है। तो इसलिए इसको और थोड़ा सा मैं बाहर की ओर निकाल कर इसका लाइन मार्किंग कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये ए का मार्किंग हो गया है। इसको अब यहाँ पर रंग भरना है, तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट लिखने के लिए आपको इस तरह से मेजरमेंट लेना होगा। हल्का फुल्का चूँकि चौक से मार्किंग कर रहे हैं तो हल्का फुल्का दाएं बाएं हो सकता है। मैनुअल है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन चौड़ाई में और साइज़ में ये परफेक्ट आ जाता है, देखने में परफेक्ट लगता है। अगर आप पूरी गहराई से देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप इसमें फॉल्ट निकाल सकते हैं कि ये दोनों एकदम से सही नहीं है। उसके बाद एम का भी वैसा ही करना है। ये एम का भी जो झुकाव है वो लगभग यहाँ पर ऊपर में 1 इंच के बराबर है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पहले मार्किंग कर लेना है गैप के लिए। यहाँ पर मार्किंग मैं कर ले रहा हूँ। उसके बाद एक सीधी खड़ी लकीर और ऊपर का जो झुकाव है एम का डंडी का वो 1 इंच है, तो 1 इंच का मेजरमेंट यहाँ पर ले लेना है। तो प्रोसेस सेम है, ए को जैसा मैंने लिखा है एम को भी वैसा ही, अगर उसका साइज को सेम लिखना है तो ऐसा मेजरमेंट इसको लेना है जैसा कि ए का लिया गया था। तो उसी तरीक़े से ये मैं कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम हेडिंग लिखते हैं और इंग्लिश का हेडिंग लिखते हैं तो हमें अक्षरों को बराबर रखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे डबल ए लिखना है तो आपको वो ए को, दोनों ए को बराबर लिखना है, तो उसके लिए ये मेजरमेंट आपके काम आएगा। तो यहाँ पर एम का भी सेम प्रोसेस है, तो एम का भी मैं यहाँ पर मार्किंग कर ले रहा हूँ। तो ए का जैसा ही मैंने यहाँ पर एम को भी मार्किंग किया है, उसका झुकाव 1 इंच है, जबकि ए का झुकाव 1.5 इंच था। उसके बाद एम का नीचे वाला भाग है ये 7 इंच है, देखिए, तो इसको भी 7 इंच ले लेना है। तो यहाँ पर इस वाले फ़ॉन्ट में बोल्ड अक्षर में एक चीज़ ध्यान देना है, आर और एन का साइज ये सब बराबर रहता है। बाकी इसके अलावा ए का साइज थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ए का साइज 6 इंच है, एन का लगभग 4-4.5 इंच है, 5 इंच है लगभग। और लेकिन एम का आप देख रहे हैं एम 7 इंच है। तो ये अक्षर का चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा ए और एम, इसके अलावा डब्ल्यू, ये सब का चौड़ाई ज़्यादा रहता है। तो एम का ये दाहिने ओर का जो डंडा है उसका मैंने मार्किंग कर लिया। अब ऊपर का हेड का चौड़ाई मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो हेड का चौड़ाई भी लगभग बराबर है मार्किंग करने के बाद। लेकिन ये जो झुकाव है इसका 1 इंच है या नहीं उसको भी देख लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सीधा लगता है कभी कभी, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, खासकर दाहिनी ओर का जो डंडा होता है उसका जो झुकाव, उसको सही मेजरमेंट लेने के लिए खड़ी लकीर खींचना ज़रूरी है। तो हेड का जो चौड़ाई है उसके बराबर मैंने यहाँ मार्किंग किया है। अब उसके बाद यहाँ से सीधी खड़ी लकीर मैं कर रहा हूँ ताकि इसका जो 1 इंच का झुकाव को मैं मेजर कर सकूँ। तो ये भी लगभग 1 इंच है, लेकिन थोड़ा सा कम है, ये बिना मेजरमेंट का किया हुआ था डायरेक्ट, तो थोड़ा सा कम लग रहा है। तो उस हिसाब से ही इसको भी मार्किंग मैंने कर लिया है। उसके बाद ये जो लाइनिंग की मोटाई है लगभग 1.25 इंच का मैं ले रहा हूँ मेजरमेंट। इसमें प्रत्येक अक्षर का वही है, तो ऊपर में भी वही मैं 1.25 इंच का मोटाई ले रहा हूँ। उसके बाद लाइनिंग कर देना है और इसका जो बीच का गैप है वो सेंटर में मार्किंग करके बीच वाला लाइनिंग का मार्किंग करना है। तो बीच वाला लाइनिंग जो है एम का वो थोड़ा सा पतला रखना है। इसके अलावा साइज़ को कंफर्म करने के लिए आप बीच का गैप का भी ये मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे वाला का गैप का मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ, तो ये भी लगभग बराबर है। इसके अलावा ऊपर वाला जो गैप है उसका भी मेजरमेंट आप ले सकते हैं।
तो इस तरीक़ा से ऊपर वाला मेजरमेंट भी लगभग सही है, तो मेरा साइज एकदम परफेक्ट है। इसके बाद ये जो बीच वाला लाइनिंग है उसको हम लाइनिंग कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा इसको पतला रखना है, तो इसको थोड़ा सा अंदर की ओर से लेकर मार्किंग करेंगे तो ये पतला हो जाएगा लाइनिंग। उसके बाद यहाँ पर ये लाइनिंग करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि सीधी के जो बैंड वाला लकीर है एम का, वहाँ पर जो वाइट वाला गैप है वो एकदम दोनों बराबर होना चाहिए। वो बराबर नहीं रहेगा तो एम देखने में सही नहीं लगेगा। एम का जो वाइट भाग है पहाड़ जैसे जो बना हुआ है वो दोनों साइज में बराबर होना चाहिए, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो उसको मेंटेन करेंगे और उसके बाद एम का जो बीच का मोटाई है उसको भी मेंटेन करेंगे। तो इस तरह से ये मार्किंग हमें करना है। ये साइज एकदम सेम रखने के लिए ये तरीका है। उसके बाद इसका जो बीच का मोटाई है उसको ध्यान में रखते हुए बीच वाला लाइनिंग का मोटाई इसको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीक़ा से ये एम का भी मार्किंग लगभग हो गया है। अब हम इसको रंग भरेंगे इस पर, और साइज आप देख सकते हैं कि ये बराबर हुआ है या नहीं। तो ये तरीका होता है में साइज बराबर रखने के लिए। एक ही अक्षर को दोबारा जब लिखना पड़ता है तो सेम साइज में दिखना चाहिए वो। तो खासकर ए और एम, इस तरह का एम को लिखने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कभी भी आप बोल्ड अक्षर में हेडिंग लिखते हैं और ऐसा कंडीशन आता है कि आपको ए या एम को दोबारा लिखना है, तो इस तरह से मेजरमेंट लेकर आप लिख सकते हैं। उसको हमेशा इस तरह से मेजरमेंट लेकर लिखेंगे तो हाँ ये बराबर लिखाएगा और देखने में भी सही लगता है बोल्ड अक्षर इस तरह से लिखने से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।